सिस्टर जुड़े हुए हैं बलांगीर से। रिंकी सिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें शॉर्टकट में छोटी सी प्रेयर में आगे लेके जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो ओडिया में ही करूंगी दीदी। हाँ, प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। कहते हैं वैसे शेड्यूलिंग के हिसाब से आज हमारी लोभा बेटी का था, लेकिन वो 4 बजे वो आज अवेलेबल नहीं हुई है। तो मैं मेरे सिस्टर में से किसी एक से मैं आग्रह करना चाहूंगी, अगर कोई अपने से कोई प्रभु की आराधना करना चाहे तो हाथ उठाए और परमेश्वर की महिमा करे। मैं करती हूँ दीदी। दीपा सिस्टर। अच्छा, दीपा सिस्टर। हाँ, बाद में बोलना, अभी आराधना का टाइम है। ठीक है, मैं तुमको चांस दे, म्यूट करके रहो उधर। मीरा सिस्टर, हमारे साथ एक नए सिस्टर जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। क्या हम आज उनको चांस दें? जी 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 सिस्टर। दीपा सिस्टर, वुमेन्स फेलोशिप में पहले तो हम सब कोई मिलके एक ऊंचे ताली के साथ आपका स्वागत करते हैं। हमारे सिलो वुमेन्स फेलोशिप में आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऐसे ही आप हमारे साथ सहभागिता करें। तो मैं दीपा सिस्टर से आग्रह करती हूँ कि वो हमें आराधना की ओर आगे लेके जाए। सिस्टर, थोड़ा सा वीडियो को ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु का उपकार स्तुति करती हूँ कि ये ग्रुप में मुझे सागरिका पास ज्वाइन करके लिया। ये प्रभु की योजना थी, प्रभु करती हूँ। और आपकी आवाज नहीं आ रही है सिस्टर, को सुनाई दे रहा है क्या? करती हूँ। आप ब्रेक हो रहा है। हाँ हाँ, अभी आ रही है क्या? नहीं नहीं, हाँ अभी आई, अभी आई। अच्छा अच्छा, यहाँ पर बैठती हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा आगे हाँ, जहाँ बैठती पे हूँ। आ रहा है वहां पे बैठी। हाँ हाँ, आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आज अपने पास सागरिका पास्टर ने मुझे ये ग्रुप में ज्वाइन करके लिया। ये प्रभु की इच्छा योजना थी, और सच में सारे दिनों को मैं धन्यवाद देती हूँ दिल से। आप मुझे ये मौका दिया स्तुति आराधना के लिए, गीत गाने के लिए। और मैं पूना में रहती हूँ, महाराष्ट्र में, और आज ही जुड़ गई हूँ। तो सच में आपसे सभी को देख के मुझे बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ, और प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के लिए मैं गीत स्तुति करती हूँ, गौरव के लिए। धन्यवाद। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति हो ला 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 ला, हालेलुया आमीन। धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो तुम भी अपने दिलों को, उसमें जिसमें रहे नादार। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो तुम भी अपने दिलों को, जिसमें रहे नादार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा, हालेलुया, हो 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 सना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो केवल हारा, नाव लगा लो पार।
ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो केवल हारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, हो हो सना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। यस लॉर्ड, वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने जगत में उसे स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, हो हो सना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने हमको, रहना तुम तैयार। यस लॉर्ड, हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने हमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, हो हो सना ला 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 ला, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जी, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए मेरे प्यारों, एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को ये जय जयकार के लिए हम धन्यवाद देते। पता है मेरे प्यारों, आत्मिक जीवन में एक मिनट, आत्मिक जीवन में ना बुढ़ापा नहीं होता। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर किसको ढूंढता है, कैसे लोग को ढूंढता है? परमेश्वर को जवान लोग चाहिए, है ना। हम भले ही 60-70 का हो जाए, 60-70 का हो जाए, है ना, भले ही हमारा उम्र बहुत बढ़ जाए, 40-50 का हो जाए, लेकिन प्रभु हमेशा हमको, क्योंकि आत्मिक शरीर और एक शारीरिक वाला शरीर, ये सांसारिक शरीर रहता है ना, और आत्मा में हमको हमेशा कैसे कि हमको जवान होना है। इस रीति से हमको उकाऊ पक्षी की नाई हमेशा नया नया बल प्राप्त करना है, नए नए रेलम में घुसना है ना। तो आत्मिक जीवन में क्या है, परमेश्वर हमेशा जवानों को ढूंढता है, जो हमेशा भरपूर रहे, हमेशा आगे बढ़ने के लिए हुए, है ना। हमें उनके जीवन में कोई लेजीपन ना हो। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं तुरंत बोली कौन आराधना करेगा करके, आज पहली बार हमारे दीपा सिस्टर जुड़े हुए हैं। कंकम आंटी जो हमारे साथ हैं, उनका मुझे फोन आया था और वो मुझे बोले कि एक सिस्टर जुड़ना चाहते हैं, मैं क्या नंबर दूं, आप थोड़ा उनसे बात करेंगे करके। तो फिर ऐसे करके बात हुआ, दीपा सिस्टर जुड़ी।
गॉड ब्लेस यू कम आंटी, आपको भी प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे। और जब वो जुड़ी है, जब मैं बोली वो तुरंत मैं करूं करके वो पहले से, मीरा सिस्टर तो हाथ उठाए, वो तो अनम्यूट होके बोल ली। तो उनका ये जो तत्परता है, जो एक्टिवनेस है, परमेश्वर आपको ऐसे ही आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में ऐसे ही एक्टिव रखे सिस्टर, और परमेश्वर में ऐसे ही आप बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो आइए मेरे प्यारों, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। आमीन। आइए मेरे प्यारों, हम आगे बढ़ते हैं। और आज कुछ खास दिन है। और कौन सा खास दिन है कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे बच्चों के लिए हर हफ्ता जो शुक्रवार को हम बच्चों के निमित्त जो जो घोषणा करते हैं, और बच्चे में जो परिवर्तन पाए हैं, जो आशीष को पाए हैं, जो देख रहे हैं, उसी का आज गवाही देना है ना। फिर से मैं दोहरा दूं, आज दूसरा किसी का अपने खाली जीवन का नहीं, आपके बच्चे के जीवन में परमेश्वर का कैसा काम है ना। आपके बच्चों को लेकर आपका टेस्टिमनी होना चाहिए। और जो टेस्टिमनी हम शॉर्टकटली देंगे, 3 मिनट के अंदर हमको, 3 मिनट ज्यादा हो जाएगा, 2 से 3 मिनट के अंदर हम रखेंगे टेस्टिमनी को। और बोला भी गया था कि एक एक वीडियो हो सके तो छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो भेजे करके, लेकिन नहीं तो किसी का मेरे पास आया है ना। तो उससे पहले आइए थोड़ा हम वचन में होते हुए अपने आप को 2-4 मिनट देखेंगे, वचन के लिए प्रिपेयर करें, है ना। और आगे बढ़ते हैं। आप सब निकाले मत्ती लिखित सुसमाचार, मैथ्यू, है ना, उसका 14 का हम पढ़ेंगे, 1 से पढ़ेंगे 11 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 1 से 11 तक पढ़ेंगे। और कोई मुझे पढ़ने में मदद करेंगे क्या? जी पास्टर जी, मैं पढ़ूंगी जी। थैंक यू सिस्टर। मैं पढ़ रही हूँ मत्ती से खड़ी है और जो प्रतिज्ञा की है कि हेरोदस की जो चाहे मांगोगे बे मैं तुझको दूंगा, क्या? यूहन्ना का सर। और वो यहाँ पे बोला गया है कि वो दुखी होकर वो चीज को ठीक है करके उसने आज्ञा दिया, उसने सम्मति दिया। और अब देखते हैं क्या 10 और 11 को मैं मिलकर एक बार पढ़ना चाहती हूँ। और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। 11 को देखिए। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिससे वह अपनी माँ के पास ले गई। हालेलुया। कितनी आज्ञाकारिता है भाई, यहाँ पे हम देखते हैं एक बेटी, एक संतान अपनी माँ की बात को मान रही है ना। क्योंकि हम वचन में जानते हैं कि माता 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है कि माता पिता का आदर करना। और हम ये भी वचन जानते हैं कि हम अगर माता पिता को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आज्ञाकारी में चलते हैं, तो हमारा आयु बढ़ता है मेरे प्यारों, नया नियम में लिखा है। लेकिन ये कैसा आज्ञाकारिता है? ये कैसा आज्ञाकारिता है कि वो उसको इस रीति से उसका माइंड को मोल्ड की है ना, कि वो अपने बेटी, अपनी माँ की पाप में भागीदार हो रही है। और उसको डर भी नहीं है, भय भी नहीं है कि वो क्या यूहन्ना का मर्डर कराने के लिए, मैं तो मर्डर बोलूंगी, कराने के लिए वो रेडी हो गई। और भले दरबार में डर नहीं, भय नहीं, क्या साहस है। और वो साहस के साथ मांग रही है। लेकिन ये आज्ञाकारिता क्या, जो उसको पाप के दलदल में, वो मृत्यु में ले के जाएगा। ये कैसी माता है जो अपनी बेटी को, वो खुद तो पाप के दलदल में फंसी हुई है, लेकिन उसकी बेटी को अंदर खींच रही है मेरे प्यारों। हालेलुया। और एक वचन को हम देखेंगे, इसको मैं ऐसे ही बोल दूंगी, है ना, क्योंकि समय नहीं है। पहला राजा 3 का अगर हम 16 से पढ़ते हुए जाएंगे, है ना, तो वहां पे एक स्टोरी लिखा है कि जो हमारे बीच में कोई था, उस दिन प्रचार कर रहा था, जो कि सोलोमन के जजमेंट के बारे में, सुलेमान के जजमेंट के बारे में लिखा है।
दो औरत आती हैं, दो माता आती हैं और एक बच्चा को लेकर आती है और वहां पे क्या बोलते हैं कि ये बच्चा मेरा है। इसका बच्चा सामने वाले को बोलते हैं कि मरा हुआ है, लेकिन ये बच्चा जिंदा है और मेरा है। दोनों एक ही बच्चे को वो लोग झगड़ा करते हैं। फिर सुलेमान राजा क्या करता है, उसका उपाय ढूंढता है, जो कि हम पाएंगे हाँ 25 को डायरेक्ट पढ़ती हूँ, ठीक है, नहीं 24 से मैं पढ़ती हूँ। पहला राजा 3 का 24 से देखेंगे, है ना। वहां पे वचन क्या कहता है, सुलेमान राजा बोल रहा है, फिर राजा ने कहा मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला जीवते बालक को 2 टुकड़े करके आधा उसको और आधा इसको दो। हालेलुया। जब परिस्थिति आपके सामने ना कंफ्यूजन लगे, आप परिस्थिति में कैसे करोगे, हाँ बोलोगे, ना बोलोगे, आगे बढ़ोगे, चुप रहोगे, क्या करना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्यारों, तब तलवार उठाओ। हालेलुया। कैसा तलवार? क्योंकि हम शारीरिक इंसान नहीं है, हम आत्मिक इंसान है, हम प्रभु के बच्चे हैं, हमको हमारा तलवार दी गई है। और कौन सा तलवार मेरे प्यारों? वचन का तलवार। हालेलुया। ये जो पुराना नियम है ना, ये नया नियम का एक छाया है, हम जानते हैं। यहाँ पे सुलेमान राजा परिस्थिति को उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपना तलवार निकाल रहा है, तो हमारे पास, हम भी वो राजाओं का राजा है, तो हम वही राजाओं का राजा, कौन से राजा का वो राजा है, हम एक एक राजा है और एक एक राजा को एक एक तलवार दिया गया है। अपना वचन का तलवार उठाइए। जब वचन का तलवार उठाएंगे ना, आपके पास सॉल्यूशन आएगा। हालेलुया। और वो तलवार उठाया, बोला कि 2 टुकड़े कर दो, एक इसको एक उसको। लेकिन जो ओरिजिनल मम्मी थी, माता थी, वो क्या बोल रही है, जीवित बालक उससे को दो, परंतु उसको 26 को पढ़ती हूँ। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर गया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दो, परंतु उसको किसी भांति ना मार। फिर दूसरे स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा हो ना तो तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। हालेलुया। तो सुलेमान राजा ने, उसको पता चल गया कि एक माँ जो है कभी भी अपनी संतान का मृत्यु नहीं चाहेगा। हालेलुया। वो हमेशा अपने संतान को, भाई जो भी हो जाए, वो उसकी रक्षा करता है। हमारे बच्चों को कोई सुई भी चुभ जाए तो हमको बुखार भी लगता होगा, उनका तबीयत बिगड़ जाए तो तुरंत हमारा बिना मेडिसिन के ठीक हो जाता है ना। और यहाँ पे तो एक उसकी बेटा को मारा जा रहा है, मृत्यु दिया जा रहा है, तो वो कैसे रुकेगी। एक देते हैं यहाँ पे एक स्टोरी जो है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का स्टोरी में, एक माँ वो पाप में तो गिरी है ना, और अपनी बेटी को मृत्यु के दलदल में फंसा रही है ना, अपनी बच्चा को। और यहाँ पे देखते हैं कि एक माँ अपनी बच्चा को बचा रही है, भले ही वो मेरे पास ना रहे, क्योंकि प्रेम का मतलब है देना। हालेलुया। प्रेम का मतलब है प्रेम करना, लोगों को जीवन देना। भले ही वो मेरे पास ना रहे, ये औरत के पास रहे, लेकिन मेरा बेटा, मेरा बच्चा जिंदा रहे। हालेलुया। हम भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं क्यों ये वचन को 2 ठो आपको दिखाई, 2 माता को एक कंपैरिजन के हिसाब से दिखाई, क्योंकि आज हमारा दिन है मेरे प्यारों, और हम वो जो पढ़े, हम मत्ती में जो पढ़े, हम वही माता की तरह नहीं है। हम यहाँ पे जुड़ते हैं हर शुक्रवार को अपने बच्चों के लिए घोषणा करते हुए, वचन को लेते हुए, क्योंकि जहां पे वो वचन का तलवार आप पकड़े हुए हैं ना, तलवार को खाली पकड़ना नहीं है, उसको चलाना भी है। और रोज जो शुक्रवार को शुक्रवार हम चलाते हैं ना, तब हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में वो आशीष को देखते हैं। क्योंकि तलवार जब उठाया सुलेमान ने, हालेलुया, तब उसकी माता, तब वो सॉल्यूशन निकला और उसकी माता बोली कि अब बस हो गया, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, लेकिन मत मारो।
हालेलुया। उसको क्या पता था कि ये बच्चा उसके पास ही आएगा? सुलेमान राजा वो परमेश्वर की कैसे बुद्धि से, कैसे अंडरस्टैंडिंग से, किस रीति से वो ये सिचुएशन को टैकल कर रहा है, उसको नहीं पता था। वो शायद सोची होगी ऐसा शायद मैं बोलूंगी उसको मिल जाएगा, क्योंकि राजा ने तो पहले से बोल दिया। हालेलुया। ठीक वैसे ही हम वो वचन का तलवार जो चलाते हैं हर शुक्रवार को हमारे बच्चों के जीवन में, वो आशीष को डेफिनेटली 100% पाए हैं। और अगर पाए हैं मेरे प्यारों, आइए हम अपने मुंह से वो वचन को बोलते हुए, परमेश्वर का महिमा करते हुए हम आगे बढ़े। और जब जब हम टेस्टिमनी देते हैं ना, परमेश्वर की ही महिमा होती है, और अपने बच्चों के जीवन में वो आशीष को खींच के भी लाए। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं और ये समय है आपका। पहले आइए वचन के लिए हम एक ऊंचे ताली लगाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, है ना। मेरे लिए ताली मत बजाइए, वो वचन के लिए जो परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर को ऑनर दीजिए मेरे प्यारे। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आमीन, आमीन। तो आगे बढ़ते हैं, ये समय आपका। आप हाथ उठाइए और मैं सभी से, मेरी माओ से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा कम समय लेने के लिए चेष्टा करेंगे, ताकि और एक बहन को चांस मिलने पाए, है ना। तो अपना अपना हाथ उठाइए, एक एक करके जाएंगे और अपने बच्चों के निमित्त हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। सबसे पहले हमारी परमजीत सिस्टर का हाथ उठा हुआ है, ठीक है, हम उनके पास चलते हैं जल्दी जल्दी। तो ओवर टू हमारी परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर से दिन के लिए और आज के वचन के लिए। और सभी को शालोम। मैं अपनी गवाही अपने बच्चे के लिए ये गवाही देना चाह रही हूँ कि हम लोगों जो हर फ्राइडे को डिक्लेरेशन करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो मेरा जो पोता है कुलजोत, मैं उसके लिए गवाही देना चाहती हूँ कि वो जब भी वो एग्जाम का समय आता था या कुछ भी ऐसा होता था तो वो हमेशा बीमार हो जाता। स्कूल के कुछ भी ऐसा होता तो बीमार हो जाता, कभी कुछ, कभी फोड़े फुंसियां, कभी बुखार, कभी जॉन्डिस, उसको बहुत कुछ मैंने हो जाता था। एग्जाम ने मैंने ठीक से नहीं दे पाता था, बहुत सारे नंबर उसके कम आते थे। लेकिन अब जब से हम डिक्लेरेशन करते हैं, प्रभु की महिमा हुई है उसके ऊपर में कि वो अब कभी भी बीमार नहीं होता है और अच्छे नंबरों से पास होता है। जैसे इस बार हिंदी में उसका, हम लोग सोचे थे वो हिंदी में कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं वो किया होगा, और हम लोगों सोचे थे एकदम कम नंबर आए, लेकिन उसको पूरे पास मार्क्स मिले हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, इस छोटी सी गवाही से प्रभु को महिमा मिले। आमीन, 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 ग्लोरी। संध्या सिस्टर हैं, संध्या सिस्टर। जी, सभी को जय मसीह, सुख सालों। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, आज का सुंदर समय देने के लिए। मेरी भी गवाही है मेरे बच्चों के लिए दीदी। मैं अपना दोनों बेटा के लिए गवाही देती हूँ। जैसे प्रभु का अनुग्रह से जो डिक्लेरेशन जो मैं करती हूँ फ्राइडे के करती हूँ, उससे उनको बहुत प्रभु आशीष दिए हैं। हर एक क्षेत्र में, जो आज दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, जो अच्छा कॉलेज मिला है, उनका तबीयत, हेल्थ में, हर एक चीज़ में, उससे मैं बहुत आशीषित मेरे बच्चे और मैं हुई हूँ। लेकिन मैं कहीं न कहीं दुखी रहती थी कि जब भी मेरे बेटे को कुछ भी ज़रूरत होता है, प्रभु उनको सब चीज़ पूरा कर देते हैं, हर चीज़ को। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ता था तब वो प्रभु को याद करता था। अब मैं हर चर्च आने कहती थी, बाइबल पढ़ने करती थी, तो नहीं, जिस दिन उसको ज़रूरी होता था उसी दिन पढ़ता था। जो गवाही रखे थे दीदी आप 2 समय पे थी फ्राइडे पहले, ये सब गवाही, तो उस दिन जो क्या कहते, लवली सिस्टर और रिबिका सिस्टर अपने बच्चों में प्रभु में बढ़ने के लिए जो गवाही दे रही थी, तो मैं भी सोची मेरे बच्चे प्रभु में नहीं बढ़ रहे, इस बात से मैं दुखी थी। और जब रूत माँ दूसरे दिन जो प्रचार कर रही थी कि अपने बच्चों के लिए पवित्र आत्मा मांगे, तो और मैं यूहन्ना 6:44 हर दिन मैं घोषणा करती अपने बच्चों के जीवन में। तो जब रूत माँ वचन दे रही थी, मैं उस समय भी प्रभु को पुकारी कि प्रभु मेरे बच्चे को अपने नियंत्रण में लीजिए, अपने करीब खींचिए उनको बस। तो दूसरे दिन जो संडे आया, सैटरडे के बाद,
तो उस दिन मेरा बेटा सवेरे उठ के नहा धो के हमको फ़ोन किया। हम उनको रात में बोले बेटा चर्च चले जाना दिल्ली में ही, तो नहा के हमको फ़ोन किया कि मॉम आप क्या कर रहे हैं? हम बोले चाय पी रहे बेटा। तो हम नहा लिए, हम चर्च जा रहे हैं। तो के लिए जाओ बेटा। तो हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दें उसमें। और मेरा बेटा दूसरे जगह था, तो उसको भी मेरा छोटा बेटा फ़ोन करके कहा दीदी कि भैया आप जल्दी से आइए ना, चर्च जाएंगे। वो चर्च चला गया था छोटा बेटा। कल के हम तो अभी सोए उठो नहीं किया। कल के जल्दी से उठो, कुछ भी मत करो, नहीं वो मत करो, चले आओ चर्च। वो भी उठा, बस चर्च चले गया, नहाया भी नहीं लेकिन चर्च चले गया। इसके लिए मैं उस दिन बहुत खुश हुई दीदी कि मेरा दोनों बेटा चर्च गया। और जब दान देने में वो पीछे रहता था, वो दान देने में बहुत आगे उस दिन बढ़ चढ़ के दान दिया। इससे मैं बहुत आशीष हुई। उस दिन लग रहा था दीदी कैसे कि हमको गारा हुआ धन खजाना नहीं मिलता है, उतना खुशी नहीं मिलता था। वाह तो मेरा वाह बेटा वाह। चढ़ गया, उससे ज्यादा हमको खुशी मिला था उस दिन। इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और दीदी आपको भी और रुतमा को भी धन्यवाद देती हूँ। उस वचन से मैं, मेरा बच्चा बहुत आशीषित हुआ था। और सीलो को सभी को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमीन आमीन, ग्लोरी टू जीसस। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। सही में ये रोज रोज का डिक्लेरेशन भी हमारे बच्चों के जीवन में किस रीति से आशीष को ला रहा है, और हम सब कोई देखने के लिए पा रहे हैं। आपकी बेटे को और भी परमेश्वर आशीष दे सिस्टर। और मैं आपको एक चीज थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी कि जो दान बोले ना, देखिए दान किसको दिया जाता है? जो भिखारी होता है ना, जो भीख मांगता है उसको दान दिया जाता है। लेकिन हम परमेश्वर कौन है? जो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं के प्रभु है। अगर हम उनके पास आते हैं तो वो जो हम देते हैं ना पैसा, वो दान नहीं होता, वो भेंट होता है ना। हम किसी खास इंसान को मिलने के लिए जाते हैं तो उसको थोड़ी ना दान देंगे, उसको भेंट देंगे, भेंटी लेके जाते जी हैं, दीदी जी, है ना। जी तो दीदी जी। हाँ, ओके। तो सब कोई हम भेंटी बोलेंगे, है ना, भेंट लेके बोलेंगे, ऑफरिंग बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और भी मेरे माओ लोगों से सुनने के लिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ पुष्पा आंटी हैं। पुष्पा आंटी, हाँ। सभी को सलाम। और आज के वचन से मैं भी बहुत आशीषित, और मेरे को ये बोलने के लिए सुयोग मिला है, इसलिए बहुत धन्यवाद। और आज मैं ये फ्राइडे डिक्लेरेशन के जो फायदा हुआ है मेरे बच्चे के ऊपर, मैं वो बोलूंगी। बहुत सारे फायदे मिला है, लेकिन सब तो नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन जो मतलब बेसिक, वो सब मैं बोलूंगी। क्योंकि जब से मैं सिलो से, ये वुमेन्स फेलोशिप से जुड़ी हूँ, तो तब से मैं दोनों बच्चे को लेकर मैं हर टाइम प्रेयर करती थी। और जब डिक्लेरेशन डे आता था तो मैं भी, जब मैं नहीं जुड़ पाती थी, ऑफिस में काम करती थी, तो मेरे को थोड़ा निराश होता था। फिर भी मैं टाइम लेकर फ्राइडे डिक्लेरेशन में रहती थी। और जब से मैं इस फ्राइडे डिक्लेरेशन में जुड़ी हूँ, तब से मेरे दोनों बच्चे के ऊपर प्रभु का बहुत अनुग्रह मिला है। और उनका स्पिरिचुअल लाइफ भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। और एक इंसिडेंट बोलूंगी। मेरा छोटा बेटा का एग्जाम था, तो मैं वो एग्जाम देकर बोला कि मामा, और मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, और कैसे मैं करूं, इस बार क्लियर होगा कि नहीं बोल के। तो मैं बोली कि देख, और प्रभु के ऊपर भरोसा रख, और तू प्रेयर करते रहे। तू रात को जितने टाइम भी तू उठ रहा है ना, तू रात को प्रेयर करते रहे। और बोल कि मेरा सब पेपर क्लियर हो चुका है, प्रभु आपको धन्यवाद बोल के। और सचमुच यही बात वो सुनकर रात को जितने बार वो उठता था, प्रेयर करता था, और सचमुच प्रभु के अनुग्रह से उसका सब पेपर क्लियर हो गया। और भी मेरी बेटी का भी जो एक अच्छे जगह में जॉब लगा है। तो ये फ्राइडे डिक्लेरेशन का फायदा है, प्रभु का अनुग्रह है। और दोनों बच्चे जहाँ भी काम करते हैं, चाहे थोड़ा सा भी हो सैलरी, लेकिन वो दोनों भाई बहन पहले अपना सैलरी मिलने पर वो लोग 10 मास निकालते हैं, बाद में वाह जो वाह। कुछ करना है। तो
बेटा तो पहले आकर मम्मी पहले प्रभु के लिए निकालो, बाद में जो जहाँ देना है दीजिए बोल के, ऐसे ही। तो और भी बहुत सारे मेरे को मेरे परिवार के ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, विशेष रूप में मेरे दोनों बच्चे के ऊपर प्रभु का अनुग्रह अभी तक आया है। इसीलिए मैं बहुत 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 थैंक यू सिलो वुमेन्स फेलोशिप और ये फ्राइडे डिक्लेरेशन जो एक हम लोग को मिला है, एक मीडिया प्रेयर करने के लिए बच्चे लोग के लिए, इसीलिए मैं बहुत थैंक यू। और आगे जैसे प्रभु में और दोनों बच्चे बढ़े और प्रभु के लिए समर्पित होंगे, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आमीन आमीन। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और सुंदर सा गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। सही में एक माँ जो होती है ना, परमेश्वर के बाद एक बच्चे के लिए वो पहला टीचर होती है, पहला गाइडर होती है कि किस रीति से बच्चों को बढ़ाना है ना। परमेश्वर आपको और भी बुद्धि ज्ञान दे और भी आशीष दे आंटी, कि ऐसे ही आप अपने बच्चों को बढ़ाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मेरे पास दो ठो वीडियो आ चुका है जो हमारी अर्चना सिस्टर भेजे हैं और एक ठो मीरा सिस्टर भेजे हैं, उसको हम जरूर देखेंगे, है ना। तो उसके बाद चलते हैं सुष्मिता सिस्टर के पास। अगर आप वीडियो बनाए हैं तो मुझे भेज सकते हैं, है ना। मैं भी वीडियो बनाई हूँ पास्टर जी, फिर भी मैं बोल देती हूँ। हाँ, आप मुझे शालोम सभी को बोलिए और मुझे वीडियो भेजिए, है ना। हाँ, तो मैं दिखा भी दूंगी। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए। और आज की वचन से भी मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ पास्टर जी। आपको प्रभु ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे। और मेरा गवाही है कि मैं जब से सिल्हो में ज्वाइन की हूँ, प्रभु मुझे और मेरी बच्ची को और मेरे पूरा फैमिली को बहुत प्रभु आशीष कर रहे हैं। और जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ प्रभु सुनते हैं भी। और मेरी बेटी के जीवन में, मैं जब वो CUET एग्ज़ाम दी थी, उसको यूनिवर्सिटी में नहीं मिला था, लेकिन प्रभु उसके जीवन में इतना सारे आशीषित कर रहे हैं। सच में मैं बहुत डरती थी, अभी मैं नहीं डर रही हूँ, क्योंकि मैं तो डिक्लेरेशन कर रही हूँ वचन मेरी बेटी के साथ है बोल के मैं नहीं डरती हूँ। मैं तो पास्टर जी को भी फोन करके बोलती हूँ, मतलब मेरी बेटी के लिए डर लगता है सिस्टर, ऐसे बोल के। लेकिन जब से मैं डिक्लेरेशन प्रेयर में और सिल्हो ग्रुप में ज्वाइन की हूँ, मैं नहीं डरती हूँ। मेरे प्रभु मेरे साथ, मेरी बच्ची के साथ भी प्रभु हमेशा हैं और उसको सभी में सहायता कर रहे हैं। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे सिस्टर लोग को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरी बेटी भी प्रभु में बढ़ रही है और प्रभु के वचन लेके वो चल रही है। जब भी एग्जाम होता है प्रभु के वचन लेके वो प्रेयर में रहती है और जाती है। और प्रभु को सभी मैं देती हूँ, क्योंकि प्रभु सभी में आशीषित कर रहे हैं। मेरी बेटी के लिए मैं डिक्लेरेशन करती हूँ और मेरी भंजा भांजी जितने लोगों के लिए भी मैं कर रही हूँ डिक्लेरेशन, सभी के जीवन में प्रभु बहुत सारे आशीष दे रहे हैं। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं मेरे अपनी अकेली बेटी के लिए नहीं, भंजा भांजी सबके लिए, सभी के लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ और डिक्लेरेशन कर रही हूँ। और सभी लोग मेरे सिल्हो के द्वारा और प्रभु के द्वारा वो लोग आशीषित हो रहे हैं। इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे सिल्हो को। और डिक्लेरेशन डे फ्राइडे को जो हो रहा है, प्रभु के वचन डिक्लेयर कर रहे हैं, सभी में प्रभु आशीषित कर रहे हैं। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए फिर से एक ऊंचे ताली लगाएं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। ग्लोरी टू जीसस। ऐसे ही हमारी अंशा बेटा को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे और भी आगे लेके जाए। सिस्टर, वो वीडियो क्या बेटी का वीडियो है कि आपका वीडियो है? सालों बेटी का। हाँ, नहीं आपको नहीं पूछ रही हूँ, सुष्मिता सिस्टर। नहीं, मैं बोली हूँ बेटी के लिए। अच्छा, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी, अगर ये होगा तो भेज दीजिए आप। हाँ, मैं उसको बाद में दिखा दूंगी, क्योंकि हाँ, अब जो आप बोले हैं वो तो ऑलरेडी आप मतलब जो वीडियो में बोले हैं वो अभी बोले हैं, है ना। उसको लास्ट में दिखाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
किसके पास एक वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं ना, हमारी अर्चना सिस्टर के पास चलते हैं। पहले मैं वीडियो दिखा देती हूँ, उसके बाद हमारी अर्चना सिस्टर को हम चांस देंगे बोलने के लिए, ठीक है? तो मैं शेयर कर रही हूँ वीडियो को। दिख रहा है? हाँ दिख दिख रहा रहा है? हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, हाँ हरी ओके, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं शिलोयुत शालिनी हूँ। मैं सिस्टर अर्चना साहू की बेटी हूँ। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम लोग एक लिविंग टेस्टिमनी बन सके कि कैसे हमारी माँओं का शिलो वुमेन्स फेलोशिप में जुड़ने की वजह से हमारे लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन को हमने देखा। मैं परमेश्वर का बहुत से धन्यवाद करती हूँ कि जब से मम्मी शिलो वुमेन्स में जुड़ी हैं, तब से मैंने और मेरे भाई ने, हम दोनों ने अपने लाइफ में परमेश्वर के आशीष को देखा है, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो हमारे स्टडी लाइफ में हो, और चाहे वो हमारे दोस्तों के बीच में, कहीं भी, हर एक जगह में प्रभु ने हमें आगे और सबसे ऊपर रखा है। और ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया है कि एक प्लेटफॉर्म है विमेंस फेलोशिप का, शिलो का, जिसमें सारी माएँ एक जगह आती है और हमारे लिए इंटरसीड करती है। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी पास्टर जी का इस विंग को देने के लिए। और मैं अपने सारे शिलो लीडर्स और सारे शिलो माओं का धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने समय निकाल के हमारे लिए आके बैठते हैं, हमारे लिए इंटरसीड करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और उस हर प्रार्थना का मैनिफेस्टेशन को हम लाइफ में देख रहे हैं। मैं बहुत से धन्यवाद करती हूँ फिर से मेरी सारी माओं का, मेरे सारे शिलो लीडर्स का, अपनी माँ का और पास्टर जी का कि उन्होंने हमें हर एक तरीके से प्रार्थना में पकड़े रखा है और हम आशीषित होते जा रहे हैं। परमेश्वर का जितना आशीष हम गिने उतना कम है। मैं परमेश्वर को बहुत से धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने सारी माँओं को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु महिमा पाए। आमीन। आमीन, हालेलुया। ये वीडियो के लिए तो आइए ऊंचे ताली लगाते हैं किसे। हमारी बेटी, हमारी प्यारी बेटी शालिनी ने वीडियो बनाया है। प्रभु बहुत ऐसे आशीष थे। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। मैं प्रभु में सही में ये वीडियो को देख के बहुत आनंदित हूँ। और आइए फिर हमारी शालिनी की मम्मी की ओर चलते हैं, अर्चना सिस्टर के पास चलते हैं। अर्चना सिस्टर जी, अब आपकी बारी। सभी को शालोम। शालोम। प्रभु की महिमा हो। बेटी ने तो सब कुछ बोल दिया है, लेकिन मैं भी प्रभु की महिमा करती हूँ कि प्रभु ने हम सभी को आशीष दिए हैं इस शिलो के लिए। हम सारी माएँ जो बैठते हैं, हम आशीषित हुए हैं। हमारे परिवार भी आशीषित हुए हैं, हमारे बच्चे भी आशीषित हुए हैं, हमारे शिलो वुमेन्स फेलोशिप भी आशीषित कर रहे हैं। मैं प्रभु की महिमा करती हूँ। धन्यवाद। आमीन। आमीन। आइए फिर से ऊंचे ताले लगाएं। सही में परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर का हर एक छोटा छोटा चीज को याद रखते हुए उनकी महिमा करना कितना नहीं जरूरी है मेरे प्यारों। एक दूसरे का विश्वास को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं और अभी हम चलेंगे हमारी कमकम आंटी के पास। और कमकम आंटी महाराष्ट्र से जुड़ी हुए हैं जी। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच में परमेश्वर बहुत ही प्रभावशाली है। और मैं भी जुड़ करके कम से कम अभी 3-4 महीने से ज्यादा हो गए होंगे, है ना सागरिका पास्टर? हाँ, ऐसे ही हो रहे होंगे। 3-4 महीने से ज्यादा हो गए, शायद ज्यादा भी हो गए शायद। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने जो अपने नातियों और नातिन के लिए जो रिक्वेस्ट रखा था, है ना, तो वो रिक्वेस्ट जो रखा था तो उसमें कुछ सुधार मुझे दिखाई दिया है।
वो दिखाई दिया कि घर में वो लोग फैमिली प्रेयर बैठते हैं, माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर, जैसे उसको समय मिलता है वैसा वो बैठती है। और जो लड़का भी जरा उद्यमी टाइप था बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा अभी शांत हो गया है। और लड़की जो है उसका मोबाइल हाथ से नहीं छूटा अभी भी, लेकिन थोड़ा सा वो अभी ऑर्डर के अंदर है, और ऑर्डर के अंदर है, और उसको उसके लिए परमेश्वर ने एक अच्छी नौकरी ढूंढ के दिया है परमेश्वर ने। और मेट्रो में बुकिंग ऑफिस में बुकिंग क्लर्क करके, और 1 जनवरी से शायद वो ड्यूटी अटेंड करेगी। तो जब वो ड्यूटी अटेंड करेगी तो शायद हो सकता है कि उसका जो दूसरी तरफ माइंड जाता है वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और परमेश्वर उसकी सहायता जरूर करेगा, और करना ही है। क्योंकि हम लोग बैठते हैं जो प्रेयर में, भले ही आप लोगों की भाषा मुझे नहीं समझती है, लेकिन जितना मैं हिंदी में समझ पाती हूँ और जितना मैं अंडरस्टैंड कर पाती हूँ उसको, उसके अनुसार मैं बात करती हूँ और प्रेयर भी करती हूँ मैं परमेश्वर से कि मेरे फैमिली में मेरे जो बच्चे हैं, क्योंकि 4 बच्चे थे तो 4 बच्चे में से एक कोरोना के समय खत्म हो गया, बड़ी लड़की का लड़का, तो उससे हम लोगों को बहुत आघात लगा है। और इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि वो तीनों बच्चे अच्छे सुरक्षित रूप से रहें और परमेश्वर में आगे बढ़ें। तो और बढ़ रहे हैं वो बच्चे, लेकिन अभी उनको थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे आएंगे वो रास्ते पर, अभी पहले जैसे नहीं रहे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मदद करी है। हालांकि मैं तो नानी हूँ और दूर रहती हूँ उन लोगों से, लेकिन मैं अपनी जगह में बैठती हूँ और अपनी जगह में बैठ करके ही उनके लिए प्रेयर करती हूँ। तो अब ये परमेश्वर की इच्छा है, मेरी इच्छा पर तो कुछ हो नहीं सकता। जितना परमेश्वर चाहेगा वही परमेश्वर करेगा। और ये सब मैंने बातें परमेश्वर पे डाल दिया और अपने सागरी का पास्टर पे डाल दिया क्योंकि हमारे हमारे जो हमारे जो इन्हें आगे हाथ पकड़ कर ले जाने वाले हैं, हमको दिशा दिखाने वाले हैं मुखिया, तो उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया कि अब आप प्रेयर करिए उन बच्चों के लिए और प्रेयर करिए मेरे लिए भी। बस मैं तो जितना बनेगा उतना करूँगी। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों के ग्रुप में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है और सचमुच में अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मुझे भाषा नहीं भी समझती तो भी मैं उसको समझने का प्रयत्न करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन तो आज बहुत अच्छा बताया था कि एक लड़की आज्ञाकारी थी जो अपनी माँ के लिए यमुना का सिर कटवा कर लेके गई, और एक माँ ऐसी मिली जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसने कहा कि भाई नहीं नहीं मुझे मत दो, मुझे उस लेडी को दे दो वो बच्चा, क्योंकि मेरा बच्चा जैसा भी हो वो जिंदा तो बचेगा। और ये 2 विचार सचमुच में आदमी को हिला देते हैं कभी कभी कि हम माँ जरूर हैं, लेकिन हमारे मन में क्या विचार आता है ये समय के ऊपर डिपेंड करता है। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। आमीन आमीन। आइए एक ऊंचे ताले लगाते हैं और सुंदर सा गवाही के लिए जीवित पिता परमेश्वर को हम हालेलुया। गॉड ब्लेस यू आंटी। प्रभु आपको ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, आप जुड़ के रहे हमारे साथ, और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके नाती पोतों के जीवन में परमेश्वर का काम ऐसे ही बनी रहे। और आप जैसे बोल रही थी कि भाषा कभी समझ में नहीं आता, लेकिन एक ही भाषा जो सर्वश्रेष्ठ भाषा है, प्रेम है, वही प्रेम भाषा के कारण आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं जानती हूँ यही लैंग्वेज कैसे हमको और आपको कैसे एक रिश्ता को जुड़ाया है, और एक मजबूती रिश्ता के साथ कैसे आगे लेके जाएगा। आप और एक बात देखिएगा। बताओ,
हाँ। जब मैं आपके साथ जुड़ी ना, उसी समय मेरी एक पुरानी सभा थी जिससे मैं जुड़ती थी, तो उनका भी समय 4:30 का था और जी। आपका समय 4 का था, तो मैं जुड़ नहीं पाती थी, इतनी मजबूर हो जाती थी मैं कि या तो उधर जुड़ूँ या तो इधर जुड़ूँ, समझ में ही नहीं आता था मुझे कि मैं क्या करूँ? और कई बार मुझसे कई गलतियाँ भी हो जाती थी, वो ऑनलाइन का समझ समझ में नहीं आता था और गलतियाँ हो जाती थी। तो गलतियाँ हो जाती थी, कभी भुगतमान आपकी तरफ से भोगना पड़ता था, कभी उनकी तरफ से भोगना पड़ता था और इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी और अंत में क्या हुआ, परमेश्वर ने एक ऐसा मार्ग निकाला मेरे लिए कि वो जो सभा जिसमें मैं अटेंड करती थी, उनका टाइमिंग 6:30 का हो गया और उनका टाइमिंग 6:30 का हो गया, यानी इट मीन्स मैं यहाँ पर बिल्कुल इजीली जुड़ पा रही हूँ, बिल्कुल वाह इजीली। वाह वाह, ग्लोरी टू तो जीसस। किसी का कोई भी यानी कोई बाधा ही नहीं है मेरे लिए। सही में आंटी, सही में। कि मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। जी। पहले बहुत बहुत अपसेट रहती थी मैं कि मैं इधर जुड़ूं या उधर जुड़ूं, समझ में नहीं आता था मुझे। अब इधर जुड़ती हूँ तो उधर का रह जाता था, उधर का जुड़ती थी इधर का रह जाता था। तो बहुत आखिर में आपके इधर का मैं कई दिन तक नहीं जुड़ पाई और फिर परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग निकाला। जी। सचमुच परमेश्वर महान है, इसमें कोई शक नहीं है। आमीन आप लोगों को आमीन। परमेश्वर का परमेश्वर धन्यवाद। को धन्यवाद हो, आपको भी धन्यवाद कि जब हम इच्छा कर लेते हैं ना, तो परमेश्वर आप रास्ता दिखाता है। इसलिए वो बोलता है कि तू पहले एक स्टेप तो बढ़ा मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं बाकी 99 स्टेप बढ़ाने के लिए मैं रेडी हूं करके आप इच्छा किए, परमेश्वर ने उपाय निकाला, है ना। और हर एक विषय के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। जी। और ये परमेश्वर का योजना था आंटी, मैं तो एक माध्यम हूँ, ऐसा नहीं। और परमेश्वर ने आपको आकर्षित किया है करके आप यहाँ पे आपकी जो जुड़ी भाषा है हुई ना, हैं। आपकी ऐसे जो ही आपके भाषा है, जीवन में आपकी परमेश्वर की जो महिमा होती मिठास रहे। है, वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। भाषा की मिठास आदमी को आकर्षित करती है। अगर भाषा भाषा में रूखापन रहा तो आदमी खींच जाता नहीं कहीं पर, लेकिन जी। मिठास रही तो आदमी ऑटोमेटिक उसमें जुड़ता है। तो इसी तरह से मैं आपसे जुड़ी। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, परमेश्वर को महिमा मिले। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और फिर से हम परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। और एक वीडियो मेरे पास आया है जो कि मीरा सिस्टर भेजे हैं, तो हम मीरा सिस्टर के पास चलेंगे, फिर से परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, उनके बच्चों के जीवन में परमेश्वर ने कैसा काम किया है। उससे पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद मीरा सिस्टर बोलेंगी। ठीक है, तो आप सब कोई रेडी हैं? मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। जी पास्टर जी। जी 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 पास्टर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मेरा पेपर चल रहा है, मैं अच्छे से लिख पा रही हूँ, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। वाह वाह, छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत क्यूट था, बहुत अच्छा था। परमेश्वर हमारी बेटी को बहुत आशीष दे। अब मीरा सिस्टर के पास चलते हैं, उसके बाद मिलकर ताली बजाएंगे। हाँ मीरा सिस्टर बोलिए। जी सिस्टर, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर, जब से मैं इसमें जुड़ी हूँ और बच्चों के लिए इसमें प्रेयर हो रहा है, तो वही अभी जो मेरी बेटी है ना, तो वो बोल रही थी मम्मी मैं आजकल बहुत पढ़ रही हूँ, नहीं पता कैसे पढ़ रही हूँ तो मैं, और मेरा पेपर बहुत अच्छा बन रहा है। और मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो भी बोल रहा था कि मम्मी मैं भी प्रेयर में जुड़ूंगा और आप मेरे को 4 बजे बुलाना। और अपना वो खेलने के लिए चले गए, उसके बाद वापस ही नहीं आया। और कभी कभी बाइबल पकड़ लेता है और हिज्जे करके थोड़ा बहुत पढ़ता भी है और बोलता है कि मम्मी आप प्रेयर करो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और वो खेलने के लिए चले जाता है। तो मतलब दोनों बच्चे बहुत अच्छे से, मतलब ऐसे लग रहे हैं कि उन लोग आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई लिखाई में भी।
और जैसे जो छोटा वाला बेटा है वो भी थोड़ा बाइबल पढ़ने के लिए हो जाता है, तो ऐसे पढ़ लेता है। तो इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी सिस्टरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक ऊंचे ताली लगाएं और जीवित पिता परमेश्वर को सही में धन्यवाद। प्रभु है, बेटी का परमेश्वर है, और ये बेदी में आग जल रहा है मेरे प्यारों। हालेलुया। जैसे कमकमान जी बोल रहे हैं किस रीति से वो प्रोसेस में चल रहा है ना, यानी कि प्रभु का काम हो रहा है। अभी हम देखिए हर एक विषय से परमेश्वर को महिमा मिले। ग्लोरी टू जीसस। आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ हमारी नीलिमा सिस्टर है रांची से। जी सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, और सुंदर वचन के लिए, और सुंदर टेस्टिमोनी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी मेरी बेटी का एक टेस्टिमोनी देना चाहती हूँ कि एक दिन वो स्कूल में अपने कुछ फ्रेंड लोगों के साथ बात कर रही थी। तो उसका एक फ्रेंड है जो कि क्रिश्चियन है, रोमन कैथोलिक है। तो वो आके बोल रही है बेटी को कि तुम कौन से चर्च जाती हो, और मतलब तुम कौन से डिनोमिनेशन की हो, मतलब बैप्टिस्ट हो, पेंटिकस्ट हो, ऐसे पूछने लगी। और भी कुछ फ्रेंड थे उनका जो प्रभु को नहीं जानते थे और उसके साथ थे। तो बेटी बोली मैं नहीं जानती मैं किस डिनोमिनेशन की हूँ, लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ कि मैं यीशु मसीह की हूँ और यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। तो मेरा सेम टू यू। जब आके बोली तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। सचमुच मुझे जो हम डिक्लेयर करते हैं ना कि हमारे बच्चों में मसीह का मन है, तो वो वर्ष मुझे याद आया और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और मंडे को मेरी बेटी का आईटी का एग्जाम था। तो वो जब स्कूल से लौटी वो बोली मम्मी मैं जब एग्जाम देने गई तो ऐसा लगा मैं सब भूल गई हूँ, लेकिन जब मैं लिखने लगी तो मेरे माइंड में कुछ कुछ वर्ड आ रहा था और उसी वर्ड को मैं लिखने लगी, और बाद में जाके मैंने चेक किया तो सब कुछ सही था। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपने दोनों बच्चों के लिए डिक्लेयर करती हूँ, और बेटा फिनोन के जीवन में भी प्रभु काम कर रहे हैं और उनके स्टडी में भी मदद करें, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमीन, आमीन, ग्लोरी टू जीसस। आइए ऊंचे ताली लगाए सुंदर सा टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। सही में हमारे बच्चे कहीं भी वीक हो जाए, ये एक माँ का प्रार्थना है, हमारी माँ का प्रार्थना है कि उनकी दुर्बलता में, वीकनेस में किस रीति से मदद करती है। विषय के लिए सही में हमारे परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, सदा ख्याल रखने वाला परमेश्वर, क्या क्या नाम से पुकारे, जितना नाम पुकारे उतना कम है। हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक थोड़ा बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। हमारी रूत माँ है। हाँ, सबको शालोम। शालोम। परमेश्वर की महिमा हो। ये सब एक्टिविटी से तो मैं बहुत आनंदित हूँ, और परमेश्वर का ब्लेसिंग और जो वचन के डिक्लेरेशन जब बच्चों के लिए हम करते हैं, सचमुच प्रभु ने सुनते हैं, प्रभु ने अनुग्रह करता है। मैं पूछा एक दिन फिलिमोन से पूछा कि बाबू कितना बजे सोता है, कितना बजे तक पढ़ता है, तो और कितना बजे तक कितना टाइम में वो बाइबल स्टडी करता है, कौन सा समय में बाइबल स्टडी करता है। वो तो सुबह चले जाता स्कूल, कितना बजे बाइबल स्टडी करता है। तो उसने बोला नहीं मम्मी, वो तो बाइबल नहीं पढ़ पाता, सुबह प्रेयर करके वो जाता है, स्कूल से आने के बाद कुछ खाना खा के फिर वो थोड़ा समय निकाले बाइबल पढ़ता है। और मैं बोला रात में कितने बजे वो सोता है, तो उसने कहा मम्मी रात का 12 साढ़े 12 बजे तक वर्शिप करता है रोज ही। और वो जो गिटार बजाता
जो भी वो गिटार में इतना एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी वो ट्राई करता है कि मैं गिटार बजा बजा के मैं वर्शिप करूंगा। और वो फिर माँ बाप ने दोनों बोले कि नहीं, ये बहुत रात तक शायद 12 साढ़े 12 तक वर्शिप करके तब जाकर वो सोता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दी। और हमारे प्रिस्का भी जब स्कूल से आती है, जब जल्दी बाइबल स्टडी नहीं कर पाने से फिर ट्यूशन खत्म करने का बाद ही वो बाइबल स्टडी करेगी, तब प्रेयर करेगी, तब जाकर उसको शाम का वो इवनिंग का जो स्नैक्स वो खा पाती है। मैं देखा दोनों बच्चों का पर मैं प्रभु की ब्लेसिंग है और डिक्लेरेशन उनका जीवन में प्रभु ने कैसा काम करता है मैं देख रही हूँ और मैं बहुत खुश हो गई। मैं ये खाली हम दोनों सास बहू की प्रार्थना ये नहीं है, हमारे सारे सिलों के सब माए लोगों की प्रार्थना, हम एक दूसरे बच्चों का लिए जो ब्लेसिंग है। और मैं प्रभु का नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ऐसे हम सब बच्चों को ऐसा है आत्मिक जीवन में प्रभु बढ़ाए। आमीन। आमीन, आमीन, ग्लोरी टू जीसस। आइए फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें एक सुंदर सा गवाही के लिए। सही में हमारे बच्चों में वो पवित्र आत्मा ही है कि कैसे वो उनको गाइड करते हैं और उनको आगे लेके जा रहे हैं। वो रात को 12-12 बजे तक वो गिटार बजाता है करके, विदाउट टीचर वो खुद सीख रहा है और उसका गाना आराधना करना हम सब कोई देखे। अगर संडे स्कूल में आप कभी जुड़े होंगे तो हमारे पिनोन बेटे को कभी देखिएगा वर्शिप करते हुए, कि मैं तो सोच रही थी कि वो कहीं जाता है सीखने के लिए करके, लेकिन सही में परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, और जो उसके पीछे इंटरसेड करते हैं हर एक इंटरसेसर के धन्यवाद हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम चलेंगे अभी हमारी डी से, हमारी दया सागर आईडी से जयंती सिस्टर जुड़े हुए हैं। जी सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने सुंदर दिन दिखा है, बल्कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटी के लिए। और मेरी बड़ी बेटी थोड़ा भूल जा रही थी और थोड़ा मैथ में कमजोर था, तो अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जो भी कुछ स्कूल में याद नहीं आता था, जो टीचर बोलते हैं, सर बोलते हैं कि आज ये है कल ये है बोल के, उसको अभी सर करके आके मुझे बताता है। तो डिक्लेरेशन में प्रभु बहुत अनुग्रह आशीर्वाद किया है मेरी बड़ी बेटी को, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और छोटी बेटी को भी और से और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, इसलिए मैं प्रभु को और धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दोनों बेटी बाइबल ओडिया में पढ़ सकते हैं और आराधना भी कर सकते हैं, और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। तो वो लोग हिंदी शायद नहीं बोल पाएंगे बोलकर मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ, उनकी तरफ से टेस्टिमोनी दे रही हूँ मेरी दोनों बेटी के लिए। और मेरे भांजा भांजी के लिए भी मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। जैसे मेरे भांजी अंजलि के लिए दे रही थी कि वो पढ़े स्कूल नहीं जा रहा है बोलकर, लेकिन वो अभी पढ़ी जा सब दिन जा रहा है, स्कूल जा रहा है। और मेरे 3 भांजा भांजी हैं, वो तीनों भी अच्छे हैं, प्रभु के अनुग्रह से आशीर्वाद से स्कूल भी जा रहे हैं। और इतना ही बोल रही हूँ। आमीन। आमीन, आमीन। आइए फिर से ऊंचे ताली लगाते हैं और धन्यवाद देते हैं। काम कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि हम रोज देखते हैं हमारी सिस्टर जब भी वो अपना हैंड रेज करते हैं, वचन की गवाही देते हैं, और उनके प्रेयर रिक्वेस्ट में एक प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर हम देखते हैं कि अपने बच्चों के मेमोरी के लिए वो देखते हैं, वो भूल जाते हैं, मेमोरी के लिए देती हूँ करके। और आज खुद वो टेस्टिफाई कर रहे हैं कि कैसे वो बाइबल पढ़ रहे हैं, वो वचन पढ़ रहे हैं, हर एक विषय में, है ना, परमेश्वर की ज्ञान में बढ़ रहे हैं, हर एक विषय से परमेश्वर का सही में धन्यवाद हो। और सिस्टर ओडिया में भी आप वीडियो करते ना, वो भी चलता, उनके कंफर्ट लैंग्वेज से वीडियो करते तो उसको भी दिखाते, ऐसा कुछ नहीं है। खैर नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो फिर से आप जरूर करिएगा। ठीक है? जी हाँ। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं
और अभी चलेंगे ओडिलम सिस्टर के पास। जी ओडिलम सिस्टर। दूसरा सिस्टर को दे लीजिए, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लास्ट में बोलूंगी। अच्छा ठीक है, चलते हैं। स्मृति बेटा। शालोम। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और इस समय के लिए, और विशेष करके धन्यवाद देती हूँ पास्टर जी को भी इस प्लेटफॉर्म के लिए, और लीडर्स लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि लीडर्स लोगों ने फ्राइडे को हमारे बच्चों के लिए जो डिक्लेरेशन डे करके रखे हैं और हम शामिल होते हैं माए लोग, और हमारे बच्चों के जीवन में और परिवार में हम जितने लोगों के लिए भी डिक्लेरेशन करते हैं वो उसमें हम परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का काम को हम देखने पा रहे हैं, और मैं तो देखने पा रही हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। और मेरे बच्चे, मेरे दोनों बेटी तो बहुत छोटे हैं, फिर भी गवाही है, मैं बोलूंगी, परमेश्वर को महिमा दूंगी। और बड़ी बेटी तो सो गई, नहीं तो उसको मैं रात में ही कल सिखाई थी और वो वर्शिप करूंगी बोल के रेडी थी, सो गई। और जैसे कि नीलिमा सिस्टर ने बोल रही थी कि हमारे बच्चों में मसीह का मन है, उसको मैं कल रात से ही उस पद को, उस वर्ष को मैं बस बोलती रहती थी मेरे पति के सामने। और फिर एक बात बोलना चाहूंगी, पाइकमाल में हम थे और एक दिन में बहुत उसका प्ले स्कूल जाने के जब एज हो गया तो मैं बहुत सोचती थी कि हम यहाँ पर है और छोटी बेटी भी है, तो कैसे मैं उसको लेके जाऊं, फिर छोटी बेटी घर पे अकेली, फिर कब जाएगी प्ले स्कूल, कब जाएगी, पढ़ेगी, कैसे सीखेगी बोल के मैं बहुत सोचती थी। और हमेशा मेरे हस्बैंड को मैं बोलती थी कि ट्रांसफर और कब होगा, हम अच्छे जगह पर जाएंगे, अच्छे स्कूल में हम हमारे बेटी को एडमिशन करेंगे, प्ले स्कूल जाएगी तो बहुत कुछ सीखेगी अभी से बोल के बोलती थी। और एक दिन ऐसे ही मैं झाड़ू कर रही थी और मैं मन में ही सोच रही थी कि कैसे करेगी ये बच्ची स्कूल जाने से। वो खेल रही थी मेरे पास ही और मैं ऐसे सोच रही हूँ और वो क्या कर रही है, एक बैग पकड़कर, मम्मी मैं स्कूल जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी बोल के वो बोल रही है। मैं जो सोच रही हूँ उसको वो बोल रही है। तो मुझे फट से याद आया। और जब मेरा प्रेगनेंसी के टाइम में ही पास्टर जी ने इनडायरेक्टली बताए थे, लेकिन मैं वो नहीं समझ पाई थी। फिर जब बेटी पैदा हुई, फिर उसके बाद भी हमारे पास्टर जी और बहुत सारे प्रभु के जन लोग ने प्रोफेसी किए हैं कि वो भविष्य वक्ति होगी बोल के। और उसका नाम भी देबोरा करके हमारे पास्टर जी ने ही दिया है बाइबल से। और देबोरा, जैसे कि हम पिछले दिनों में हम देखे हैं कि देबोरा एक प्रोफेटेस थी, तो उसको मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने उस विषय को हमने ग्रहण किया है और उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। डिक्लेरेशन में भी मैं डिक्लेयर करती हूँ वचन से, और मैं उस चीज को देख पा रही हूँ इस छोटी सी उम्र में, तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक दिन क्या हुआ, मैं हीराकुद में थी, ऐसे ही वो और मैं बेड पे थे, रात को सो रहे थे और मैं फिनोन के बारे में सोच रही थी। अचानक से कैसे फिनोन का मेरा याद आ गया और मैं सोच रही थी, फिनोन के बारे में सोच रही थी, और वो फटक से वो बोल रही है कि मम्मी फिनोन दादा बोल रही है। तो फिर मैं पहले बात को भी मैंने याद किया और फिर ऐसा हुआ बोलकर मैं सच में परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद दी। और मैं पूरा उस समय ही मैं परमेश्वर का उपस्थिति को मैं अनुभव कर पाई उस दिन, और सच में मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी परमेश्वर ऐसे अनुग्रह करे, मेरे बच्चे, दोनों बच्चे प्रभु में बढ़े। और छोटी बेटी तो अभी जस्ट ही 1 साल हुई है नवंबर को, लेकिन हम फैमिली प्रेयर करते हैं तो
हम जैसे वर्शिप स्टार्ट कर देते हैं वो भी करती है और हाथ उठाकर क्लैप करती है और ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है और आशीष है। और खाली मेरे दोनों बेटी बच्चों के लिए ये डिक्लेरेशन डे रखा गया है और मैं मेरे दोनों बेटी के लिए भी करती हूँ और उसके साथ मेरे भाई के लिए भी मैं करती हूँ, मम्मी के परिवार के लिए भी करती हूँ। तो उनके जीवन में भी मैं बहुत सारे परमेश्वर का काम को देख पा रही हूँ। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि मैं अल्टर प्रेयर में भाई के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट बहुत पहले से दी थी और उसके मैरिज के लिए भी दी थी। उसका मैरिज भी ठीक हो गया है, जनवरी में होगा। और एक चीज मैंने दिया था प्रेयर रिक्वेस्ट मम्मी के परिवार के लिए कि उनका ओन हाउस बना सके बोलकर, और उनका घर भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ सारे विषय के लिए और महिमा देती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आइए फिर से एक ऊंचे ताले लगाएं, जितना भी ताली बजाएं, पर एक विषय के लिए, एक वर्ड टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। सही में हमारी बेटी जो है, हमारी बच्चे जो हैं वो बॉर्न प्रॉफिट हैं। आपकी गवाही से पता चल रहा है। उनका जरूर ध्यान आप रख रहे हैं और रखिएगा भी आगे जाके, क्योंकि वो प्रभु की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण है। परमेश्वर उन दोनों को ऐसे ही आशीष करे, ऐसे ही छोटे समय से प्रभु की उपस्थिति को लेते हुए वो दोनों आगे बढ़ते जाए। आमीन। आगे बढ़ते हैं और अभी हम रिबिका सिस्टर के पास चलेंगे। और रिबिका सिस्टर मुझे अभी कुछ समय पहले वो अपना वीडियो भेजे हैं दोनों बच्चों को लेते हुए, और हम देखे भी हैं हमारी बच्चे किस रीति से वो बढ़ रहे हैं, है ना। पिछले समय में हम बहुत बड़ा गवाही को हम सुने थे, और पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी और उसके बाद हम उनके ओर चलेंगे, गवाही की ओर। ठीक है, तो क्या आप सब रेडी हैं वीडियो देखने के लिए? ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Amen. Amen. I am blessed. I am blessed. I am healthy. I am falling. I am relevant. I am Halloween. I am light. I am not light. I am abundant. I am rich. Psalm 180. Verse 70. I swallowed die, but live, and declare the word of the Lord. टूटी गाऊंगा है यीशु खुदा, पुकारते हैं बेसुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योगेश्वर से बढ़े कह दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला। मुझे आभारी हूँ प्रभु, मैं मांगने से ज्यादा मिला। मुझे आभारी हूँ प्रभु, मैं। ग्लोरी टू जीसस। मेरे दोनों बच्चों को बहुत सारा पप्पी
जोर से गले लगा लेती, बहुत सारा प्यार करती, ऊंचे ताली लगा लेते हैं, उसके बाद गवाही की ओर चलेंगे। ग्लोरी टू जीसस। और उससे पहले नहीं, मैं बाद में बोलूंगी, हमारी रिबिका सिस्टर को चांस देते हैं जी। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ आज का स्पेशल डे के लिए। और परमेश्वर किस रीति से मेरे बच्चों को बढ़ा रहे हैं, सही में मैं जितना भी धन्यवाद दूंगी मेरे सीलों को और मेरे परमेश्वर को बहुत कम ही हो जाएगा वो। और सही में परमेश्वर, स्पेशली मैं हमारे स्पिरिचुअल फादर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमको परमेश्वर उनके थ्रू ही हमको दिए हैं और उनके द्वारा ही हमको मिला है ये प्लेटफॉर्म। और ये सारा जो डिक्लेरेशन हमारे लिए, हमारा जो लीडर्स लोग, हमारे पास्टर लोग, हमारे सारे बहन लोग भी ये चीज को जो रखे, जो डिक्लेरेशन, इसके लिए मैं स्पेशली मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये डिक्लेरेशन का रिजल्ट ही है हमारे बच्चों के जीवन में। और मेरे बच्चों, आप लोग अभी देखे हैं कैसे परमेश्वर का आराधना में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन में बढ़ रहे हैं, और मेरे बच्चों ओबीडियंसी भी हो रहे हैं और पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा ध्यान भी लगा रहे हैं, और स्टडी में भी परमेश्वर उनको बहुत आशीषित किए हैं। और मेरा बेटा प्रियांश के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जब मेरा बेटा वो पैदा नहीं हुआ था, तभी से मैं जब प्रेगनेंसी थी, और उसी टाइम से हमारे स्पिरिचुअल फादर ने उसको एक बेटा होगा बोल के प्रोफेसी किए थे। और वो बेटा ऐसे सामान्य ऐसे नहीं है, वो प्रोफेट होगा, और परमेश्वर उसको एक प्रोफेट करके उसको इस जगह पर, पृथ्वी पर भेजे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसे कि हमारी स्मृति सिस्टर बोल रहे थे, तो ठीक है, हमारी देबोरा बेटा की तरह मेरा बेटा क्या करता है ना, एक दिन बहुत ज्यादा धूप हो रहा था और वो क्या बोल रहा, मम्मी बारिश होगा क्या, बारिश होगा क्या, ऐसे मेरे को पूछ रहा था। तो मैं बोल रही थी कि नहीं बेटा, अभी तो इतना ज्यादा धूप हो रहा है और कैसे बारिश होगा। और सही में मेरे प्यारो, अलग दिन इतना ज्यादा बारिश हुआ। मैं उस टाइम को मैं सोच रही थी, अरे मेरा बेटा तो मेरे को पहले से ही ऐसे बोला था। और सही में हमारे पास्टर जी जो भी डिक्लेयर करते हैं, जो भी प्रोफेसी करते हैं, वो सही ही होता है। और हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में वही रिजल्ट को मैं देखने को पा रहे हैं हम पूरे परिवार। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये जो डिक्लेरेशन है, मैं डिक्लेरेशन हमारे जीवन में एक मेडिसिन का तरह भी है। जैसे कि हमारा बुखार हो, दवाई खा लो, सर दर्द हो कि पेट दर्द हो कि सर्दी जुकाम, जो कुछ भी हो, दवाई को हम जितना इम्पोर्टेंट देते हैं, मैं ये डिक्लेरेशन, ये परमेश्वर का वचन को ही हम इतना इम्पोर्टेंट दिए हैं हम पूरे परिवार। मेरे बच्चों का कुछ भी तबीयत ठीक नहीं होगा तो मैं तुरंत डिक्लेरेशन करती हूँ वचन का, और वही रिजल्ट को भी मैं पा के आ रही हूँ। और मैं सही में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सीलों का हर एक जन को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और फिर प्रिस्का के बारे में क्या बोलूं, हमारे खुशी बेटा उसके लिए प्रोफेसी की थी कि वो बहुत बड़ा वर्शिपर है, और सही में वो बहुत सुंदर वर्शिप भी करती है। और कल रात का बात है, मैं जब 1 बजा था रात को, और मैं जब प्रेयर कर रही थी, तो मेरे से पहले मेरी बेटी उठकर वो घुटने टेक कर वो वर्षी धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु ऐसे बोले, तो मैं उठ गई तुरंत। क्या कर रही है लड़की रात 1 बजे को उठकर, मैं देख रही थी वो प्रेयर कर रही थी बैठ के। तो मैं और नहीं सोई, फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर फिर 2 बजे तक हम प्रेयर किए, परमेश्वर की आराधना किए। और सही में ये परमेश्वर बहुत सुंदर रीति से मेरे बच्चों के जीवन में काम कर रहे हैं। और ये जो स्पेशली मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो ये मंथ ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर कैसे मेरे बच्चों के जीवन में परमेश्वर दिए हैं, आप सभी लोग भी देखे हैं।
और मेरी बेटी प्रिस्का तो स्कूल भी नहीं गई है, लेकिन नर्सरी का सारा पढ़ाई घर में कंप्लीट कर दी है। इतना ज्ञान बुद्धि परमेश्वर दिया, ये परमेश्वर का ही काम है, परमेश्वर का ही अनुग्रह है। और मैं सारा चीज के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज में परमेश्वर हमको संभाल के आई हैं, ग्रोथ भी कर रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के साथ साथ मेरे सीलो का हर एक माँ लोगों को, सिस्टर लोग को, पास्टर जी को, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आमेन। थैंक यू सो मच ऑल। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। ऊंचे ताली लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि जैसे बड़े लोगों का वीडियो बनाना ना, तुम्हारा वीडियो बनाना है करके बड़े लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं, है ना। लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वीडियो बनाना, मैं जान सकती हूँ, हम सब माए हैं, हमारे बच्चे भी कभी छोटे थे, कि कितना कुछ करना पड़ता है उनको लेते हुए एक वीडियो बनाना, है ना। तो वो जो वीडियो बनाती हैं, सही में सिस्टर आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। आपका परिश्रम भी अपने बच्चों के प्रति दिख रहा है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम वहां पे मतलब कमाना, ये कोई छोटी बात नहीं है कि किस रीति से प्रभु भी आपको वो धीरज, क्योंकि छोटे बच्चे जहाँ पे होते हैं, माँ लोगों को धीरज बहुत ज्यादा चाहिए, और दो दो बच्चे एक साथ बढ़ रहे हैं, हर एक विषय को संभालते हुए उनको परमेश्वर में इस रीति से बढ़ाना, क्योंकि दिख रहा है हर एक विषय के लिए। मैं परमेश्वर को और आपका भी मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, हर एक विषय के लिए, हर एक विषय के लिए, हर एक माँ लोगों के लिए, हर एक। आगे बढ़ते हैं। ओडिलम सिस्टर, आप लास्ट में बोलेंगे कि आप अभी बोलेंगे? जी सिस्टर, बोलूंगी अभी। हाँ, जो खाने के लिए मांग रही थी, इसीलिए बाद में बोली। हाँ, सबसे पहले मैं भी जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दी, और आज के जितने भी आप वचन बताए, सभी वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ। मैं भी इस सीलो परिवार में जुड़ के मैं भी जीवन में चेंजेस देख रही हूँ। मैं और मेरा परिवार और मेरी बेटी के जीवन में भी देख रही हूँ। जो भी मैं वर्शिप करती हूँ, सबको गाती है, वो भी बढ़ रही है, इसलिए मुझे भी बहुत खुशी होती है। और वो गाती है, वर्शिप करती है, लेकिन जब दूसरा लोग उसको गाने बोलते तो नहीं गाती है, बस मेरे पास और उसके पापा के पास। और अभी मेरी बेटी ट्यूशन जा रही है, वो 2 सप्ताह हो गया नहीं लिख रही थी, जब मैं डिक्लेयर की तो अच्छा से लिख पा रही है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। फिर आके भी वो लिखती है, इसलिए मैं बहुत खुश होती हूँ। और डिक्लेयर करने से बहुत परमेश्वर हम लोग के बच्चे में ज्ञान और बुद्धि देता है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी बेटी बढ़ रही है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमीन आमीन आमीन। एक ऊंचे ताली लगाते हैं और सुंदर सा गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बच्चे जो बच्चे होते हैं ना, दे आर द इमिटेटर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, है ना। मम्मी पापा जैसे करते हैं बच्चे लोग हम ही से ही सीखते हैं। और ये खुद ब खुद एक गवाही है हमारी ओरिलियम सिस्टर के जीवन में कि किस रीति से उनको गाना देखते हुए कैसे उनकी बेटी भी परमेश्वर कर रही है। हर एक विषय से परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारी परम जी सिस्टर हैं, कुछ बोलेंगे? और एक बार बोल चुके थे ना पास्टर जी, और कुलजोत अपनी गवाही देगा। अच्छा, हाँ शालोम। शालोम बेटा, आपका नाम बोलो, आप कौन से क्लास में बोलो। हाँ, उसके बाद 2A। 2A, ओके, क्लास 2 सेक्शन है, ठीक है, अभी बोलो। नहीं आ रहा, बोलो हिंदी में। हिंदी में मेरा बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे। जरूर। यीशु मेरे नाल नाल रंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है,
मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। बस आमीन बोलो। आमीन। आमीन आमीन। आइए हमारी कुलजोत बेटा के लिए परमेश्वर को महिमा दे, उसके गाना के लिए गॉड ब्लेस, बहुत से आशीष दे। ये कुछ स्पेशल हुआ ना, हर एक माई अपने बच्चों के ऑन बिहाफ ऑफ देयर बच्चा वो बोलती थी और वीडियो दिखाती थी। अब हमारे बीच में एक बच्चा ही आया परमेश्वर को महिमा देने के लिए डायरेक्टली। हर एक विषय से परमेश्वर की महिमा हो। ग्लोरी टू जीसस। और तो मुझे कोई हाथ नहीं दिख रहा है, तो हम आखिरी में चलते हैं। और सही में हमारे माए लोग, हमारे बच्चे लोग, हर एक जन बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही परमेश्वर की वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर को, अंडरस्टैंडिंग को, हर एक विषय को देखे, हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। गवाही खत्म नहीं हुई है। हमारी मीनू माँ भी हाथ उठाए हैं, इधर मधु सिस्टर का हाथ उठाए। मीनू माँ को पहले चांस दे सिस्टर। मधु बेटा को दीजिए फिर लास्ट जी में। मैम प्लीज दीजिए उनको चांस। मैं सोची मैम लेट हो जा रहा है तो शायद आज सेशन खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं बहुत समय से देना चाह रही थी। सभी को शालोम, मैं सिस्टर मधु रायपुर से। और बच्चों के लिए गवाही नहीं देके कैसे रह सकते हम लोग, क्योंकि इतना आशीषित हुए हैं कि हमारी अफर्मेशन डिक्लेरेशन की वजह से मैं मेरे दोनों बच्चों के जीवन में मैं देख रही हूँ, और दोनों के स्टडी में ग्रोथ देखी हूँ, दोनों के एक्टिविटीज में ग्रोथ देखी हूँ। अब थोड़ा भाई बहन सिबलिंग में थोड़ा तो नोक झोंक चलता रहता है, उसको मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन एक आपसी प्रेम, एक नहीं होता तो एक कैसे उसके लिए केयर करता है, किस किस रीति से केयर करता है, ये सब देख रहे हैं। ओबीडियंसी भी देख रहे हैं मेरे दोनों बच्चों का। मेरी परी का एक ड्रास्टिक चेंज मैं देखी हूँ मम्मी पापा का बात सुनने में, उसको खुद पढ़ाई में इंटरेस्ट देने में मैं देख रही हूँ। हालांकि उसके तबीयत की वजह से वो ज्यादा नहीं पढ़ पाई, लेकिन इन दिनों जब उसके लिए स्पेशल प्रेयर हम चिरो में फेलोशिप में मेरी सारे माए और बहनें उसके लिए कर रहे हैं, तो उसका वो चेंजेस भी देख रही हूँ। वो पढ़ने पा रही है और बहुत अच्छी रीति से उसका हेल्थ भी ठीक है। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और मैं परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद दे रही हूँ इसके लिए, और मेरे यूएस फेलोशिप की सभी माओ को भी, ताकि ये जो स्पेशल फ्राइडे में हर एक बच्चे के लिए जो आप प्रेयर करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। प्रभु महिमा पाए। जी मैम, थैंक यू। आमीन आमीन। आइए ऊंचे ताली लगाएं एक सुंदर सी गवाही के लिए। ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हमारे बच्चों को प्रभु और भी बढ़ाए, और भी बढ़ाए। आप म्यूट हैं। ये वक्त के लिए और आज के वचन से भी मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ, और आज के सेशन के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। मैं भी सोच रही थी बहुत टाइम हो गया है, शायद और एक बार और कोई दिन करेंगे क्या बोल के, पर आप जैसे बोले मैं भी हाथ उठाई, क्योंकि ये जो मौका मिलता है इसको गंवाना नहीं चाहिए। ये एक बहुत स्पेशल फेवर परमेश्वर की ओर से होता है धन्यवाद देने के लिए। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे दोनों बच्चों के लिए। और ये डिक्लेरेशन मेरे दोनों बच्चों में बहुत सारा चेंजेस को लाया है, और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। उनके हेल्थ के क्षेत्र में हो, उनके पढ़ाई के क्षेत्र में हो, उनके हर एक विषय में हो, स्पिरिचुअली बढ़ना उसी में भी हो, बहुत बहुत उन बढ़ोतरी हुआ है। और खास करके मैं मेरी बेटी के लिए बोलूंगी, वो कॉलेज जाती है और कॉलेज में वो एक तरह का प्रचार करती है परमेश्वर को। और क्योंकि वो जब वहां रहती है तो उसके हाथ में जब गोल्ड डस्ट पड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है तो यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रॉब्लम को वो वहां ही कैंसिल कर देती है, और वहां फट से कैंसिल हो जाता है वो प्रॉब्लम। तो उसके सारे फ्रेंड्स लोग जान चुके हैं, तो इसके पास आते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो, ये रिया थोड़ा इसको कैंसिल कर दो, इसको ऐसे बोलो, तो ऐसे कमांड दो, तो बोलते हैं और ये कमांड भी देती है और वो हो जाता है। और वो लोग जानते हैं गोल्ड डस्ट क्या है बोल के,
और वो परमेश्वर की महिमा भी करते हैं, वाओ तुम्हारा परमेश्वर बोल के, और बहुत खुश भी होते हैं, क्योंकि वहां भी उसके हाथ में, उसके पाम में, उसके बुक्स में, उसके नोटबुक में वो गोल्ड डस्ट पड़ता है, गिरता है। तो वो दिखाई है, वो जानते हैं, और बहुत सारे विषय वो अपने फ्रेंड्स के सम्मुख करती है, तो वो जानते हैं परमेश्वर के वो कौन है, वो जानते हैं, और अपना कोई प्रॉब्लम भी करवाते हैं। और मैं बहुत सारा विषय है, पर जो स्पेशल है मैं उसको थोड़ा बोली, और तो मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। एक बात बोलूंगी, सिर्फ मेरा बेटा का कंसीव का जस्ट मैं और मेरे हस्बैंड को मालूम पड़ा था, और कोई नहीं जानता था, क्योंकि हम हमारे स्पिरिचुअल फादर को पहले बताए थे कि ऐसे ऐसे है, और आप आइए और यहाँ प्रेयर कीजिए बोल के। और उसी दिन जिस दिन हम उस विषय को जाने, पास्टर जी भी उसी दिन आए और यहाँ प्रेयर किए हैं। तो यहाँ एक परमेश्वर के एक जन थे, वो अब प्रभु में सो गए हैं। कि कलेसिया को उन्होंने गठन किया है, गठन करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। शायद कोई भी जानते होंगे, डॉक्टर जॉर्ज फिलिप बोल के, वो बोले थे मेरे बेटे के बारे में कि एक बेटा तुम करो, क्योंकि वो शायद ये इंडिया का प्रेसिडेंट हो जाए बोल के। वो ऐसे भविष्यवाणी किए थे। और उसके बाद थोड़ी ही दिन में रिजल्ट आया कि मैं कंसीव की हूँ, और आफ्टर 9 months वो एक बेटा हुआ है। तो उनके मुंह से निकला था, आज मैं ये सबके सम्मुख में खोली हूँ, और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो डिक्लेयर करते हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी रीति से मेरे दोनों बच्चों में वो दिखाई दे रहा है, बढ़ रहा है, स्पिरिचुअली हो रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मेरे सारे सिस्टर्स लोगों को, स्पेशली शीलो को, और इस आज डेट को जो चुना है हमारे बच्चों के लिए, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को बहुत धन्यवाद, परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। आमेन। Amen, amen, amen. I just covered that declaration with the blood of Jesus Christ. Amen. वाह, आई एक ऊंचे ताली लगाते हैं। और सही में परमेश्वर हमारे बच्चों को किस रीति से खड़ा पे परमेश्वर को लोग जानने के लिए पा रही है। हमारे लिए एक सीख है मेरे प्यारों, किस रीति से हमारी बेटी बढ़ रही है। हर एक विषय से परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आगे बढ़ते हैं और किसके पास चलेंगे? शांति पटेल के पास चलते हैं। शांति पटेल जी, हाँ बोलिए। ईश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस बस सिलो परिवार के द्वारा, सबके प्रेयर के द्वारा मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर अनुग्रह किया है। बहुत किसी से फोन भी आता था तब फोन ही नहीं देता था, ना बात करने देता था। 2 मिनट के लिए फोन भी मांगो तो बहुत मारपीट भी करता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे 4 बजता है मैं कभी नहीं रहूं, इधर उधर रहूंगी तो भी फोन लाके दे देता है। अब जुड़ने के लिए मना भी नहीं करता है, जैसे जुड़े रहूं तो फोन भी नहीं मांगता है। अब बेटी भी तंग नहीं करती है, अब जुड़ पाती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आमीन आमीन आमीन। अभी रिसेंटली वो प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही थी ना, ये विषय के लिए। परमेश्वर काम कर रहा है हमारे बच्चों के जीवन में, परमेश्वर का महिमा हो। आगे बढ़ते हैं। शबिता पटेल सिस्टर हैं जी, बोली जल्दी जल्दी। सभी को सलाम। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, बात करती हूँ। मेरे दोनों बच्चे भी परमेश्वर में बढ़ें, उनके लिए प्रार्थना करिए। और मेरे दोनों बच्चे अभी मतलब परमेश्वर से दूर हो गए हैं, उनके लिए थोड़ा प्रार्थना करिए कि वो परमेश्वर के चरणों में बैठें और प्रभु की आराधना स्तुति करें। और मेरे बच्चों में परमेश्वर ने चेंजेस दिया है, जो मेरे दोनों बच्चों को में प्रभु बढ़ाए। धन्यवाद। आमीन। जरूर सिस्टर, जरूर हम वो चेंजेस के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें ऊंचे ताली लगाते हुए। और ये विषय को भी हम जरूर ऑल्टर में रखा गया है। परमेश्वर हम करा क्यों नहीं काम करेगा, वो जरूर काम करेगा। आगे जाके आप देखेंगे। थोड़ा सा हम मधु सिस्टर के पास चलते हैं, वो उनकी बहन है, वो टेस्टिफाई करेंगे, बोल रहे हैं जी सिस्टर। एक्चुअली मैम सभी को हम
मेरी बहन शीतल के लिए हम प्रेयर किए थे पहले उनके मैरिज के लिए कि हो जाए करके, तो हो गया। तो मैं धन्यवाद भी दी थी, स्मूथली सारा विषय बातचीत हो। तो आज वो घर आई है और ठीक हमारे प्रेयर समय में पहुंची है, तो वो खुद से बोली है मैं जरूर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी, मुझे थोड़ा चांस दो, क्योंकि मेरे लिए यहाँ ग्रुप में प्रेयर हुआ करके मैं उनको दे रही। हाँ, कोई ना कटे है ना, टेस्टिफाई होता है तो परमेश्वर की महिमा होता है। कुछ नहीं, आज थोड़ा 5-10 मिनट लेट होगा, लेकिन हम सबकी गवाही को सुनेंगे। जी सिस्टर बोली। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। मेरा नाम शीतल कुमार है एंड जैसे मदर सिस्टर बताई है कि मैं उनकी कजन सिस्टर हूँ, और मैं आज आप सबको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप बीते दिनों मेरे लिए प्रार्थना किए थे। पर उससे पहले मेरे लिए कोई इस साल के पहले में, या तो मैं दिसंबर के ही बोल सकती हूँ, जिस समय पास्टर शिवरांशु एंड भाभी आई हुए थे हमारे घर में। उस समय मेरी भाभी की ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने वहां पे आए थे, एंड दैट समय हम एक ग्रुप फैमिली प्रेयर किए थे। एंड दैट टाइम उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी कि मेरे लिए एक आशीर्वाद आने वाली है, समथिंग लाइक दैट। एंड उस चीज को तो मैं उस समय सीरियसली नहीं ली थी, सही बोलो तो, क्योंकि इतने सालों से मैंने जिस चीज के लिए कोशिश कर रही थी, बट मैं कुछ समय के लिए मेंटली उस चीज को मैं ड्रॉप करके रखी हुई थी। देन वो तो रिश्ता आता जाता रहता था मेरे लिए, बट सडनली एक चीज ऐसा हुआ कि मैं उस चीज में मुझे भी सहमति टाइप की लगी कि उस बंदे में कुछ है कि मैं उसके साथ आगे के जीवन को मैं बिता सकूं। तो परमेश्वर की दया से वो सब कुछ सही से हुआ और आज मेरा शादी फिक्स्ड भी हो चुकी है एंड अगले साल 12 तारीख को होने वाली है। तो आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से, एंड परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली वैसे भी भैया को मैं उनको धन्यवाद दी थी, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना सबके सामने वो बड़ी गवाही होती है। तो इसलिए मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि आप लोगों के सम्मुख आने का, बट आज जब मैं इस समय प्रेजेंस रही तो मैं खुद से ही बोली कि मुझे भी चांस देंगे क्या, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो रहा है बोल के इधर बता रहे थे, तो मुझे चांस मिलेगा क्या बोल के। तो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना किए, आपके मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे के जो शादी का कार्य होगा और मेरे जो एक नया जीवन शुरुआत होगा, उसके लिए आप निरंतर प्रार्थना में रखेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और हम एक दूसरे के प्रार्थना योद्धा हैं, आप हमारे लिए करें, हम आपके लिए करेंगे। ये एक परमेश्वर की संतान का सबसे प्रमुख काम होता है। तो मुझे ये समय दिए इसके लिए आपको फिर से धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक ऊंचे ताली लगाते हैं और सुंदर सा टेस्टिमनी के लिए जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं सिस्टर को बता दूं, हमारी शीतल सिस्टर को, ये सही में परमेश्वर की ओर से योजना है कि आज बच्चे लोगों के लिए टेस्टिफाई किया जा रहा है, और उस बीच में आपका आना और ये आपका गवाही को बताना, परमेश्वर की महिमा करना, क्योंकि आप भी परमेश्वर की बेटी और से ही ये मास्टर प्लान है। तो हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सही में हमारी सिस्टर के लिए हम सब कोई प्रेयर करेंगे, जो डेट बताए हैं अपने अपने पर्सनल प्रेयर में भी रखेंगे। हर एक विषय से परमेश्वर का महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आगे बढ़ते हैं जी। 2 ठो अभी गवाही देंगे, उसके बाद प्रेयर में चलेंगे, है ना। हमारे साथ हमारी शोभा सिस्टर हैं, आप बोलिए हंसिका आईडी से, उसके बाद हमारे मीनू माँ के पास चलेंगे और फिर खत्म करेंगे। हाँ, शालोम सभी को, और जीवित पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर सुजग के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु को। और मेरा गवाही है मेरी बेटी के लिए। वो कुछ दिन से मेरा बेटी स्कूल नहीं जा रहा था, उसका तबीयत खराब हो गया था, तो वो रो रही थी स्कूल जाने के लिए। तो मैं नहीं जाऊंगी बोल के ऐसे बहुत रो रहा था। तो प्रभु का अनुग्रह से वो स्कूल जा रहा है। और पहले जब मैं जुड़ी थी तो मेरी बेटी मोबाइल नहीं देख रही थी, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी देख रही है, लेकिन बहुत दिन मोबाइल नहीं देख रही थी। प्रभु का ही अनुग्रह है, बहुत मोबाइल देख रही थी मेरी बेटी, बहुत मोबाइल देख रही थी। प्रभु का ही अनुग्रह है, वो मोबाइल नहीं देख रही थी। अभी उसका तबीयत थोड़ा खराब है तो थोड़ी थोड़ी देख लेती है, लेकिन मोबाइल वो नहीं देख रही थी। तो इतना बड़ा चमत्कार हुआ है मेरा जीवन में।
तो प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरा बेटी को 5 साल हो गया है, तो एक जो आते हैं ना सिर्फ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण ने बोला था कि तुम्हारी बेटी को जब 5 साल होगा उसको बहुत खतरा है बोला था। तो प्रभु का इतना महिमा है कि जब पास्टर जी आए थे, वो पास्टर जी ने बताया था कि मेरी बेटी को जो मुसीबत थी इस प्रभु के नाम से चला गया है बोलकर प्रभु बहुत आशीर्वाद किए हैं बोलकर पास्टर जी बोली थी। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरे सिलो परिवार को मैं डिक्लेरेशन करती हूँ, मेरे सिलो परिवार करते हैं, इसीलिए प्रभु इतना मेरी बेटी को सुरक्षा दिए हैं। आमीन। आमीन आमीन। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और सुंदर सा गवाही के लिए परमेश्वर को फिर मुझे सिस्टर का गवाही बहुत अच्छा लगा। मैं हंस भी रही थी कि परमेश्वर का काम अपनी बेटी के जीवन में वो देख रही है कि मोबाइल नहीं देख रही है, लेकिन वो स्वस्थता के साथ, वो सिंपलिसिटी के साथ ये भी रख रही है कि अभी थोड़ा सा तबीयत बिगड़ा है तो बीच में देख दे रही है, लेकिन ऐसे नहीं देखती। उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा सिस्टर। ऐसे ही प्रभु की सिंपलिसिटी में वो हृदय को पकड़ते हुए आप आगे बढ़ते, बेटी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर का आशीष का कारण बने। आमीन। परमेश्वर का आशीष आप में बनी रहे। आगे बढ़ते हैं जी मीनुमा। हम सभी को सबका प्रेयर को सुन के मुझे भी इच्छा हुआ कि देने के लिए मैं इसीलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका महिमा करती हूँ। और शुक्रवार जो प्रेयर होता है, मैं पहले तो धन्यवाद देती हूँ हमारा पास्टर रंजन कुमार नाग को सिलो बनाए हैं, और फिर मैं धन्यवाद देती हूँ हमारा सिलो वुमेन्स फेलोशिप सब लीडर को धन्यवाद देती हूँ, और हमारा पास्टर सागरिका को भी धन्यवाद देती हूँ। सुंदर सा एक दिन निकाले बच्चों के लिए डिक्लेरेशन, और बहुत फायदा हो रहा है। मैं भी प्रेयर करती हूँ, उस दिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं भी नाम लेके प्रेयर करती हूँ। और सिलो में सब मेरे बच्चे हैं सब, और सचमुच सब कोई ग्रोथ कर रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। पहले मैं बहुत लोग का नाम लेके प्रेयर करती हूँ, जो कोई मुझे रिक्वेस्ट किए हैं वो उनका नाम भी लेती हूँ, और हमारा घर में भी है बच्चे, सभी का नाम लेके भी करती हूँ। तो पुष्पा जो दी टेस्टिमनी तो आप सुने सीमू बाबू का, और मैं पहले मैं बोल रही हूँ मेरे पति के लिए मैं डिक्लेरेशन करती हूँ, उनका भी मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ देखती हूँ, और पुष्पा का भी ग्रोथ देख रही हूँ, उसका भी नाम लेके प्रार्थना करती हूँ। फिर मेरे भंजा भांजी मेरे देती हूँ, उनका वो भी कैसे मतलब प्रभु का कैसे वो देखे एक सपना में, वो बोल रहे थे कि सपना नहीं वो सच आए थे, यीशु मसीह कैसे आए उसका उनके पास बैठे। जो हीराकुंड में प्रेयर हुआ था, हम लोग जब गए थे रात को आए, तो उस दिन रात को और सो भी नहीं पाए, और वो देखे कि कोई अंदर आए व्हाइट ड्रेस में पहन के और उनके पास बैठे, उनके साथ कैसे प्रेयर किए, वो भी गवाही दिए पास्टर को। तो पास्टर जी बोले वो पवित्र आत्मा है। सचमुच मैं वो ग्रोथ भी देखी हूँ। और उसका मिसेस वो बोल रही थी, वो ये झूठ बोल रहे हैं मेरे पति, झूठ बोल रहे हैं। मैं बोली ऐसे कभी भी नहीं बोलेंगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक गुप्त बात है, मैं उसको सब बात बोलती हूँ, लेकिन एक गुप्त बात है मैं उसको नहीं बोली, और सब बोलती हूँ, लेकिन उसको मैंने मतलब किसी को नहीं बोलना था, इसीलिए मैं उसको नहीं बोली। तो प्रेयर किए उस दिन रात को प्रेयर कर रही थी वो, और सुबह मुझे बोली कि काकी मुझे ना प्रेयर कर रही थी और मेरे कानों में कोई आके ऐसे ऐसे बोल रहा है कि तो मैं ऐसे सुनी और आपको पूछूंगी कि नहीं ऐसे सोच रही हूँ, लेकिन ये तो झूठ है और आप तो ऐसे नहीं बोले होंगे। और तो ये तो मुझे शक हो गया,
अरे बाप रे, मैं तो उसको बोली भी नहीं हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा उसके कान में जाके बोल रहे हैं। तो मैं बोली उसको, पवित्र आत्मा तेरे को क्यों बोल रहे हैं ऐसे? तो नहीं कहा कि पता नहीं क्यों बोले। मैं बोली ये सच है, ये घबरा गई। अरे बाप रे, ऐसे भी होता है? मैं बोली हाँ देखो पवित्र आत्मा कैसे बोल रही है, उसी के लिए तुम प्यार करना। मैं नहीं बोली और नाम भी नहीं ली, कि बात भी नहीं बोली, लेकिन पवित्र आत्मा तेरे को बोल दिए हैं कि तू 5 बजे उठ के प्रेयर करती है उसका बेटे के लिए, तो उसका नाम से भी वो प्रार्थना करना बोल के तेरे को जिम्मेदारी दे दे। खुश हो गई उस दिन से। वो हर चीज बोल रही कि हाँ हाँ पवित्र आत्मा बोलते हैं बोल के। उसको पति को बोले हाँ हाँ वो ठीक है बोल के। वो अभी विश्वास में भी बढ़ रही है। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। और जो वचन हुआ सचमुच इस सत्य, वो हमारा परमेश्वर सत्य है और बाइबल में जो लिखा है वो सच है। एक कैसे संसार में एक खराब नारी भी है और बेटी भी है, और अच्छा माँ भी है और बेटे भी है। सचमुच सब कुछ ये संसार में है, और संसार में भी प्रभु हमारा साथ है और सब कुछ बोल रहे हैं हम सबको। और मैं सभी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमारा सिलो में छोटे से बड़े तक सब कोई प्रभु में बढ़ रहे हैं। आमेन आमेन। परमेश्वर को महिमा मिले। ऐसे ही आपको हम माँ नहीं बोलते, हर एक जन के लिए, हर एक बच्चा के लिए आप प्रार्थना करती बात है मीनू माँ। ऐसे ही आप परमेश्वर के साथ बने रहें और आपके जीवन में आशीष होने पाए। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और हर एक गवाही के लिए, हर एक गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है। ये सुंदर सहभागिता के लिए हम धन्यवाद दे, सुंदर समय के लिए, ये लिंक के लिए धन्यवाद दे प्रभु जी, क्योंकि ये लिंक नहीं होता तो कैसे हम जुड़ पाते मेरे प्यारे। ये 4 बजे का जो टाइमिंग है ना, इसके लिए भी धन्यवाद है, जो प्रभु हमारी दुर्बलता में 4 बजे जुड़ो करके उसकी आत्मा हमको याद दिलाता है। हमारा हर एक डिवाइस के लिए हम धन्यवाद है, क्योंकि ये डिवाइस नहीं होता ना तो कोई रांची में होते हुए, कोई बरगढ़ में होते हुए, कोई रायगढ़ में रहते हुए एक दूसरे को इतना दूर होते हुए देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, है ना। तो हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सही में अद्भुत है। शायद ये चलता रहता ना, मैं जानती हूँ मेरी माइलों को और भी हैंडरेज होता। देखते हैं आगे जाके नेक्स्ट वीक में क्या होता है। परमेश्वर मौका मिलेगा तो और भी हम आगे बढ़ाएंगे ये एक्टिविटी को, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और अभी चलते हैं हर एक विषय के लिए हम टॉन्ग्स करते हुए लास्ट सेशन में चले। हमारे साथ बीच में आज नहीं जुड़े हैं या जुड़ी थी कट गई पता नहीं, हमारी जशोबंती सिस्टर जो भैंसा से हैं वो मुझे फोन किए थे जस्ट जुड़ने से पहले, और वो अपनी गवाही को बता रही थी कि वो देंगे करके, लेकिन वो नहीं है करके मैं बता दे रही हूँ शॉर्टकटली। कोई प्रेग्नेंट थी और उनके लिए वो प्रार्थना की, तो डिलीवरी था, तो डिलीवरी अच्छे से हो पाया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और शुरुआत में हमारी आरती बघेल, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा, उसका ओवरियन सिस्ट निकला था और ऑपरेट करने के लिए वो अस्पताल में है और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। वो भी खुद बोली थी। हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए मेरे प्यारो, आज और कुछ है तो मैं हाँ पढ़ देती हूँ, है ना। हमारी शष्मिता सिस्टर की भतीजी, उनका बर्थडे है ना, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमारी सिमरन बेटी का भी जो ओवरियन सिस्ट है उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे हर एक विषय के लिए, है ना। और हमारी अनिशा बेटी के लिए भी प्रेयर करेंगे। आइए तो सबको हम ऑल्टर में रखते हुए थैंक्स गिविंग में चलते हैं। फिर उसके साथ साथ मैं एंडिंग प्रेयर भी कर दूंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ आंख को बंद करें, प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सभी विषयों के लिए जो आपने बोला है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आया है, हर एक गवाही, हर एक मुंह जो बोला है अपने बच्चों के लिए, आपने हर एक विषय को प्रभु सुना है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपका
अनुग्रह, आपका प्रेम किस रीति से प्रभु जी हर एक माँ को आपने वो असाधारण वो कृपा को आपके उनके जीवन में दिया है, वो असाधारण अंडरस्टैंडिंग को दिया है, ताकि वही अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए, वही ग्रेस को लेते हुए अपने बच्चों को किस रीति से बढ़ा रहे हैं, उनके जीवन में आपकी महिमा, आपका काम को देख रहे हैं पिता। हर एक गवाही के लिए प्रभु आपका महिमा बड़ाई करते हैं प्रभु जी। और भी जो थैंक्स गिविंग आया है प्रभु जी, हर एक विषय के लिए हम धन्यवाद देते। जो बेटी का बर्थडे है उनको भी समर्पित करते हुए प्रभु जी, उनके जीवन में और भी आपका बढ़ोतरी, आपका आशीष बनी रहे प्रभु जी। जो भी प्रेगनेंसी चल रहा है, जो भी इश्यू है, वो हर एक कमर दर्द को हम स्वर के ऊपर हाथ बढ़ाते हुए प्रभु जी, हम वो कमर दर्द को कमांड करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, कि वो दर्द कंप्लीट रीति से आपका वो चंगाई का वचन जो ट्रैवल करता है, कि आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिलाए हर एक के ऊपर, वो बेटी का वो कमर दर्द के ऊपर, और सिमरन बेटी का जो जहाँ पे वो सिस्ट हुआ है उसके ऊपर, हर एक विषय के ऊपर प्रभु, जाने अनजाने कोई पीड़ित है तो उसके ऊपर हम रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन आशीषित है प्रभु जी। हर एक जन के लिए, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं। आरती का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। और आगे कंप्लीट रिकवरी के लिए जो भी दवा कर रही है, जो भी प्रभु प्रोसेस है, हर एक विषय में प्रभु आप मदद सहायता कर रहे हैं, आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। आज का शुरू से लेकर अंत तक जो वचन हम सीखे, जो आराधना किए, हर एक जन यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है, हाँ प्रभु जी, हर एक विषय के लिए आपका धन्यवाद करते हुए, सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, और स्पेशली हर एक बच्चों के साथ हमेशा हमेशा बनी रही। आमीन। आइए मेरे प्यारों, एक ऊंचे ताली देते हैं फिर से, और एक सक्सेसफुल फेलोशिप के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और कल का दिन और भी खास होने वाला है, आप सब कोई जुड़े, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और कल डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन वर्स में चलेंगे, एक दूसरे के लिए हम वर्स लेकर आएंगे, प्रभु का वचन और डिक्लेयर करेंगे। तो सब कोई एक तैयारी के साथ जुड़े। और आज बता दूं 7:30 बजे हमारे रायगढ़ से हमारी सिस्टर कलमी वो वचन देने आ रही हैं। उनका पहली बार है, आप भी उनको पहली बार देखेंगे, सुनेंगे, और जरूर जुड़िएगा। 7:30 बजे टाइम है, टाइम को याद रखते हुए जुड़िएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय सभी को। शालोम, मारानाथा। शालोम। दीपा सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। कल भी आप जुड़िएगा हमारे बीच में, वही सेम लिंक में, है ना? यस, ओके, बाय बाय, थैंक यू।